जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में स्वागत है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 3 वीडियो को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें बेस कंप्लीट हो चुका है। आप क्या करिए कि बेस को आप कंप्लीट कर लीजिए, तीनों वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद आज हमारा जो है चौथा वीडियो है, चौथे वीडियो को आप आइएगा, जिससे आपका जब बेस कंप्लीट रहेगा उसमें एक एक पॉइंट को समझाया गया है। उसमें हमने एक एक पॉइंट को उठाकर एक विस्तार तरीके से समझाया है। तो सबसे पहले उसको आप देख लीजिए। उसके बाद हमारा जो पार्ट 4 नंबर है, पार्ट 4 नंबर को आप देखिएगा। समझ में तो हर वीडियो आएगा, समझ में तो आपको हर वीडियो आएगा। जब कोई वीडियो आप उठाएंगे तब भी समझ में आएगा, लेकिन जैसे बेस, किसी चीज़ का बेस अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हमारा चौथा नंबर का वीडियो है, पार्ट 4, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा जो चौथा नंबर का वीडियो है, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट लेकर हम सिखाएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, हमारा कॉन्सेप्ट ही हमारा जो है टाइप है। कॉन्सेप्ट का मतलब है टाइप। ये हमारा टाइप 1 समझ लीजिए है कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 यानी टाइप नंबर 1 है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को आज हम बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों देख सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं? लाभ और हानि के प्रतिशत मूल्य की गणना लागत मूल्य सीपी के संदर्भ में की जाती है, ऐसा कुछ लिखा है। लेकिन आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए हम विस्तार से इसको हम समझाते हैं। लाभ और हानि के प्रतिशत मूल्य की गणना लागत मूल्य सीपी के संदर्भ में की जाती है। जैसा कि इस चीज को हमने हर पार्ट में समझा दिया है। जितने 3 पार्ट बनाए हैं ना, उसमें हम सारी चीजें बता दिया है। लाभ और हानि के प्रतिशत मूल्य की गणना, यानी लाभ और हानि का जो प्रतिशत मूल्य निकालते हैं, यानी प्रतिशत में निकालते हैं, तो किससे गणना की जाती है? लागत मूल्य से गणना की जाती है। किससे गणना की जाती है? लागत मूल्य। अब लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य सीपी को कहते हैं। सीपी किसे कहते हैं? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, अर्थात जिस दाम पर हम कोई वस्तु खरीद कर लेकर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लागत मूल्य यानी सीपी यानी क्रय मूल्य पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, दूसरा हमारा पॉइंट है, स्टार लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट हमारा है स्टार में, लाभ के लिए विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक होना चाहिए। किससे मूल्य से अधिक होना चाहिए? लागत मूल्य से विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। लागत मूल्य से विक्रय मूल्य हमारा क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। अर्थात लागत मूल्य से हमारा विक्रय मूल्य अधिक होगा, तब तो हमको लाभ होगा। कैसे? जैसे मान के चलिए, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जो बेचने वाला मूल्य होता है। सारी चीजें हमने 3 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, जो चीज हम खरीदने जा रहे हैं, तो खरीदने वाले मूल्य से हमारा विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए। अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज हमारा इस तरीके से निकलेगा। प्रॉफिट हमारा रुपया में रहेगा, उसको ऊपर रखेंगे जितना हमारा प्रॉफिट आया रहेगा। उसके बाद सीपी, यानी सीपी का मतलब लागत मूल्य, जिसके संदर्भ में गणना की जाती है, यानी जिससे हमको तुलना करना है, जिससे हमको तुलना करना है। कहने का ये मतलब है कि जिस चीज से हमको तुलना करना है उसको नीचे यानी हर में लिखा जाता है। जिस चीज से तुलना करनी है उसको हम कहाँ पर लिखते हैं? हर यानी नीचे लिखते हैं। और जितना हमको, मतलब जितने में तुलना हुआ है, जितना हमको प्राप्त हुआ है, प्रॉफिट हमको कितने में प्राप्त हुआ है? सीपी से हमको इतना प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। तो प्रॉफिट मतलब अभी संख्या में नहीं दिया गया है, लेकिन रुपया में ऐसे ही लिखा रहता है, गुणे 100% ऐसे करना है। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इस लाइन से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट कैसे निकले। लाभ के लिए विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक होना चाहिए। लाभ के लिए यानी लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब यही चीज है कि अगर आपको लाभ जो प्राप्त करना है भाई, एसपी हमारा बड़ा होगा तभी माइनस हो सकता है सीपी। एसपी हमारा बड़ा होगा तभी हमारा सीपी माइनस होगा। तो एसपी माइनस सीपी अपान सीपी, यानी सीपी से हमको तुलना करना है, जिससे हमको तुलना करना है उसको नीचे लिखना है। उसके बाद हमको प्रतिशत में निकालना है, तो 100% लिख देना है। तो इस प्रकार से इस 2 लाइन से आप सभी लोगों को, आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, जिससे आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए।
तो दोस्तों हमारा जो है क्वेश्चन आज से शुरू होगा। तो दोस्तों हमने जो कॉन्सेप्ट था, बीच बीच में जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उस चीज़ को हम बताते चलेंगे। क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से समझिएगा, उसमें हम बेस भी समझाते रहेंगे। बेस में हमने की पॉइंट को 3 वीडियो में कंप्लीट जरूर करवा दिया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी बातें होती हैं जिसको हम बीच बीच में बताते रहते हैं, क्वेश्चन उसी टाइप का बना रहता है दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आता है। मान के चलिए हमारा सीपी जो है, मान के चलिए, अब सीपी और एसपी में कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले हम सीपी और एसपी को हम सही तरीके से समझा दें, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, चलिए ठीक है। एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी मीन्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मीन्स क्या होता है, क्रय मूल्य, जिसे हम लागत मूल्य भी कहते हैं, जिसे हम लागत मूल्य भी कहते हैं, जिसे हम लागत मूल्य भी कहते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मीन्स क्या होता है, विक्रय मूल्य। इस प्रकार से आप सीपी और एसपी में कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को आप समझेंगे। जैसे मान के चलिए सीपी हमारा जो है, सीपी हमारा जो है रुपया में 250 रुपया है। कितना रुपया है, 250 रुपया है। उसके बाद हमारा एसपी जो है, एसपी हमारा जो है रुपया में 290 रुपया है, 290 रुपया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपी हमारा 250 रुपया है और एसपी हमारा जो है 290 रुपया है। तो अगर कोई पूछे कि 250 रुपया एसपी 290 रुपया यानी सीपी यानी क्रय मूल्य, यानी आपने लेकर सामान 250 रुपये में लेकर आए और बेचे 290 रुपये में, तो आपको लाभ कितना हुआ, लाभ इसमें से तुलना करना है, इसी में से तुलना करना है। अच्छा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना रुपया बढ़ गया, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना रुपया बढ़ गया, आप देख सकते हैं कि 40 रुपये बढ़ गए। कितने रुपए बढ़ गए, 40 रुपये बढ़ गए। इसी 40 रुपये को हमको परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंटेज को हमको लाभ हुआ है, कितना परसेंटेज हमको लाभ हुआ है। अच्छा, इस परसेंटेज में बताने के लिए अभी हमने जो बताया था कि हमारा जो है जितना रुपया में लिखा रहता है उसको हम देखते हैं कि ऊपर लिख देते हैं और जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं। अच्छा, तुलना किससे की जाती है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य से तुलना की जाती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो यहाँ पर 250 रुपया लिखकर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि जब भिन्न का रूप बन जाता है तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी तरीका सही है। उसके बाद हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज का रूप बन जाएगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम काट सकते हैं 25 से, 25 करने 25, 25 दिरहम में 0, 25 चौका 100 कट गया। उसके बाद ये 10 चौ 40 कर दीजिए, 4 चौ 16 परसेंटेज। ये कितना परसेंटेज आपको लाभ हुआ है, 16 परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज में 16 परसेंटेज है और रुपया में 40 रुपया है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया, सीपी जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य जिस लागत मूल्य हिंदी में बोलते हैं, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और जब हम एसपी मतलब मान के चलिए सीपी हमारा 250 रुपये है और एसपी हमारा 290 रुपया है, तो 250 से 290 में होने में यानी हमको लाभ होने में कितना रुपया लाभ हुआ, यानी घटाकर आप देख लीजिए ना, 290 में से यानी विक्रय मूल्य में से यानी एसपी में से सीपी को घटा रहे हैं, एसपी में से सीपी को घटा रहे हैं। 290 में से 250 रुपया घटा दीजिए, आपका 40 रुपये आ जाएगा। 50 40 90 होता है ना, 40 रुपये आ जाएगा। कहने का मतलब ये हमारा क्या है, एसपी, और ये हमारा क्या है, सीपी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि हमारा जो है लाभ तभी हो सकता है जब हमारा सीपी से एसपी बड़ा होगा, तभी हमको लाभ होगा। तो यहाँ से हम दोस्तों समझ सकते हैं कि हमको परसेंटेज का रूप में किस तरीके से निकाला जाता है। आई थिंक ये चीज आप सभी को लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा है, जैसे मान के चलिए 15% लिखा है। कितना परसेंटेज लिखा है, 15% प्रॉफिट लिखा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 15% प्रॉफिट लिखा है तो 15% प्रॉफिट को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 15% को आप किस तरीके से लिखते हैं, 15/100 लिख सकते हैं ना, 15/100 लिख सकते हैं। इसको आप काटिए, क्या काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दिरहम में 0, 3/20, 3/20। अब ऊपर नीचे से कोई ऐसा टेबल लीजिए कि और भी कटे, नहीं कट रहा है, तो 3/20 हमारा इसी तरीके से आ जाएगा। इसको अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं,
अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो यहाँ से आप समझिएगा नीचे वाला जो होता है, नीचे वाला हमारा समझ लीजिए सीपी है, नीचे वाला हमारा समझ लीजिए क्या है, सीपी है। तो 20 में से 3 यानी सीपी जो है, जैसे अगर कोई कहे 15% हमको प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ, तो हमारा सीपी मानकर चलते हैं कि 20 है, फ्रैक्शन के रूप में इसको बना लेते हैं। जैसे कोई कहे कि 15% आपको प्रॉफिट हुआ, तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में बना लेंगे। अब फ्रैक्शन के रूप में बनाने के बाद हमारा जो नीचे आता है उसको हम सीपी मान लेते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ से तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जब नीचे लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं, और जो हमारा प्रॉफिट हुआ रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो समझ लीजिए हमारा 3 जो है प्रॉफिट हुआ है, 3 जो है हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो अच्छा, यहीं से अब आप सभी लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर हमको एसपी निकालना हो यानी विक्रय मूल्य निकालना हो, तो विक्रय मूल्य कब निकलता है, विक्रय मूल्य कब निकलता है, विक्रय मूल्य तब निकलता है जब हमारा सीपी भी रहता है और हमारा प्रॉफिट भी मिल जाए, तो हमारा विक्रय मूल्य बन जाता है। सीपी से ज़्यादा जो मिलता है वही हमारा जो है विक्रय, सीपी से ज़्यादा जो रहता है वो प्रॉफिट होता है। और जब प्रॉफिट दें, दोनों को ज्वाइंट कर दें, तो हमारा क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। तो अगर हम इसको विक्रय मूल्य यानी एसपी को देखें तो हमारा 23 जो हो जाएगा एसपी हो जाएगा। कितने रुपए, 23 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। इस तरीके से अगर हमको एसपी निकालना है तो 23/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23/20, यानी 20 से तुलना करना है और हमको विक्रय मूल्य निकालना है यानी एसपी निकालना है। तो 23 यानी तुलना जिससे करना है, तुलना तो हमको एसपी से ही, सीपी से ही करना है ना, तुलना तो हमको सीपी से ही करना है। और एसपी जो है हमारा ऊपर रहेगा, जिससे हम तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा 23/20 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, जो फ्रैक्शन के रूप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वे चीज़ समझाया गया है। तो अच्छा, ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गया है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया है तो एक चीज़ और भी समझ में आना चाहिए। ये अच्छा, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए 15% प्रॉफिट है ना, तो इसका मतलब है कि 100% जो है हमारा क्या होगा, 100% हमारा सीपी रहा होगा। 100% हमारा कितना रहा होगा, सीपी रहा होगा। तो सीपी में हम 15% लाभ को जोड़ेंगे तो 115% हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो ये चीज़ बता रहे थे फ्रैक्शन का, और यहाँ ये चीज़ बता रहे हैं, तो सेम चीज़ है। चाहे आप काट कर इस तरीके से समझ लीजिए, चाहे इस तरीके से समझ लीजिए, और चाहे इस तरीके से समझ लीजिए कि हम 100% हमारा जो भी रहता है, जो भी सामान रहता है 100%, यहाँ पर सीपी की चर्चा नहीं की गई है, तो यहाँ पर 100% हमारा जो है सीपी रहता है, और 100% में हम 15% जोड़ दिए तो हमारा एसपी बन गया, यानी ये हमारा सीपी बन गया और ये हमारा क्या बन गया, एसपी बन गया। तो इस तरीके से हमको 15% यहाँ पर ध्यान दें तो हमको 15% लाभ हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम काटें तो ये कट जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 10 इकन्ने 10 से मत काटिए, इसको 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 में 0, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 बन गया, यहाँ पर 23 बन गया। तो अगर हम तुलना इसका लिखें, फिर से तुलना लिखें, तो आप देख सकते हैं कि हम सीपी से ही तुलना करते हैं। तो सीपी को हम 20 यहाँ लिख देंगे, नीचे, और तुलना विक्रय मूल्य ऊपर लिख देंगे, और तुलना यही सीपी हमारा जो नीचे रहता है, यही जानते हैं कि सीपी हमारा सदैव क्या होता है, नीचे रहता है। इस प्रकार से आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी में और भी समझा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वस्तु R% लाभ पर बेची जाती है तो एसपी अगर निकाल रहे हैं तो एसपी बराबर सीपी ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगाकर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपान 100 कर देंगे, और सीपी बराबर एसपी ब्रैकेट लगाकर 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कर देंगे। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि यदि कोई वस्तु R% लाभ पर बेची जाती है तब ये चीज़ क्या चीज़ है। तो ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को आप क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान के चलिए अगर R% लाभ पर बेची जाती है, यानी मान के चलिए 15% लाभ पर बेची जाती है, तो कोई वस्तु सदैव 100% होती है, और 100% को आप 15% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 100 + 15 हो जाएगा, यानी 115% हो जाएगा, यानी लाभ
ये हमारा लाभ हो, यानी 15% लाभ पर बेच भी रहा है, और जब 100% जो है हमारा बेच रहा है, यही चीज़ लिखा है कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब तुलना किससे करते हैं? तुलना हमारा सीपी से होता है, और सीपी को हमने 100% माना है, तो इसलिए यहाँ पर नीचे 100 लिखा गया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखा गया है? 100 लिखा गया है। और एसपी हमारा निकालना है, कितना निकालना है? एसपी हमारा निकालना है कि एसपी हमारा क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारा सीपी में, जब हमारा सीपी यानी 100% है और इसमें हम 15% यानी लाभ को जोड़ देंगे, 115% हो जाएगा, तो 115 ऊपर हो जाएगा, 115 क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, तो हमारा एसपी हमारा निकलेगा। क्या निकलेगा? हमारा एसपी। जिस चीज़ को निकालना होता है, जिस चीज को निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। जिस चीज को निकालना होता है, उसको ऊपर रखते हैं। तो जिस चीज को निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो इस तरीके से हमने एसपी निकालना था 100% हमारा जो है सीपी था, और प्रॉफिट को जोड़ दिए तो हमारा जो है 115% हो गया। तो ये तो हमारा जो है अपने तरीके से नंबर। अब यहाँ पर जो है 100 हमारा प्रॉफिट, 100 हमारा जो भी चीज़ होता है 100 पर हम तुलना करते हैं ना, तो 100 नीचे रख दिए। अब सीपी जो है हमारा दिया रहेगा, सीपी हमारा जो है दिया रहेगा, चाहे आप 100% ही मान लीजिए, सीपी हमारा दिया रहेगा, एसपी निकालना होगा। अब अगर कहीं पर आपको एसपी दिया रहेगा तो सीपी निकालना होगा। अब जब सीपी निकालना होगा तो सीपी हमारा सदैव क्या होता है? 100% होता है। सीपी हमारा क्या होता है? 100% होता है। तो 100% को ऊपर लिखेंगे, और जो हमारा एसपी दिया रहता है उस एसपी को बगल में एसपी लिखा रहेगा, और जो परसेंटेज का रूप दिया रहेगा उस परसेंटेज रूप को नीचे रखेंगे। क्यों नीचे रखेंगे? क्योंकि हम परसेंटेज किसमें से क्या निकाल रहे हैं, किसमें से क्या निकाल रहे हैं। जिस चीज़ को निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो हम क्या निकाल रहे थे? यहाँ पर हम एसपी निकाल रहे थे, तो हम इसको ऊपर रखे हैं। एसपी निकाल रहे थे तो उसको ऊपर रखे हैं। अब हम सीपी निकाल रहे हैं, तो यह 100% हमारा सदैव क्या होता है? सीपी होता है, तो सीपी को ऊपर रखे हैं। आई थिंक ये चीज़ का कुछ समझ में आया होगा। अब चलते हैं, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा।